जी नमस्कार प्यारे छात्र प्यारे दोस्तों। आज हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले हम सरलीकरण देख चुके हैं। चलिए आज हम संख्या पद्धति में जो है 0 से हीरो स्टार्ट करते हैं। अगर आप संख्या पद्धति अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो निश्चित समझ में आ जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर लगातार 50 तक के सभी संख्याओं का योग होगा। यानी 1 से लेकर और 50 तक के सभी संख्या का योग का मतलब होता है जोड़। तो इसमें सबसे पहले इसका हमें एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2, n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2। अब n हमें मानना है 1 से लेकर 50 तक। 50 तक बोला है तो जो अंतिम में बोला है उसको हमें n मानना है। n हो जाएगा 50, यानी 50 इंटू n के जगह पर 50 देना है तो 50 इंटू 50 प्लस 1 बट्टा में 2। तो 50 और गुने 50 प्लस 1 यानी 51। तो 50 गुने 51 बट्टा में 2। 2 से जब 50 में भाग देंगे हम, तो 2 से 50 में भाग देंगे तो 25 मरतबे कट जाएगा, यानी 25 गुने 51। 25 को जब हम 51 से गुना करेंगे तो 1275 हो जाएगा। अब गुना करके देख सकते हैं। चलिए अब पहला सवाल निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इसी आधार पर सवाल है दूसरा, 1 से लेकर लगातार 20 तक के सभी संख्याओं का योग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सबसे पहले फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2। n मानना है 1 से लेकर लगातार 20, यानी अंतिम में है 20 तो n 20 मानेंगे। तो यानी हो गया अब 20 इंटू 20 प्लस 1 बट्टा में 2, यानी 20 गुने 20 और 1 21, यानी 20 गुने 21 बट्टा में 2। जब 20 में भाग दिए 2 से तो 2 दाही के 20 कट गया, यानी 10 गुने 21 तो हो गया 21 दाही के 210। चलिए ये भी आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि पहला के आधार पर ही दूसरा सवाल है। अगर आप पहला को नहीं समझेंगे तो दूसरा में ज़रूर आप उस सवाल को समझ सकते हैं। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इससे थोड़ा अलग सवाल होगा और वो भी निश्चित समझ में आ ही जाएगा। तीसरा सवाल है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 के स्क्वायर बराबर व्हाट। इससे पहले हम देख रहे थे 1 से लेकर लगातार 50 तक का जोड़ करना था। इसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसके लिए भी एक फार्मूला है। फार्मूला निश्चित याद रखना होगा। फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6, यानी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6। n हमें क्या मानना है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि n जो लास्ट में है, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लास्ट में है 20 का स्क्वायर, तो n हो गया 20। तो यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 गुने 20 प्लस 1 अब बट्टा में 6। निश्चित आप देख रहे होंगे n को माने है 20, यानी 20 इंटू ब्रैकेट जो है उसको इंटू गुना बोला जाता है। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 फिर इंटू 2 गुने 2 अलग से फार्मूला में ही है, तो 2 गुने 20 प्लस 1। अब इसको गुना जब हम करेंगे तो हो गया 20 गुने 20 और 1 21, यानी 20 गुने 21 गुने 20 दूना 40 और प्लस 1, यानी 20 गुने 21 गुने 41 अब बट्टा में है 6। जब 6 को काटेंगे हम तो 2 दाही के 20 2 तिया 6, फिर 3 से 3 सत्ते 21 3 एकम 3। अब गुना करना हमें 10 गुने 7 और गुने 41, तो 10 सत्ते 70, 41 को जब 70 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2870। चलिए आपको निश्चित समझ में आया होगा। अगर समझ में आता होगा तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको निश्चित ही सभी का सभी सवाल समझ में आया होगा। क्योंकि इसमें जो हम वीडियो में जो सवाल दिए हैं एक के आधार पर एक दिए हैं, ताकि आपको निश्चित समझ में आ जाए
और पहला जब आपको बना लीजिएगा तो दूसरा खुद से देखिएगा बना करके कि सही में हमसे बनता है या नहीं बनता है। चौथा सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर बराबर व्हाट। तो इसमें आपको बन जाएगा n, आपको मालूम ही होगा n क्या लेना है, तो n जो लास्ट में है यानी 10, और इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बट्टा में 6, यानी n है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 फिर इंटू 2 गुने 10 प्लस 1 बट्टा में 6, तो 10 गुने 10 और 1 11 गुने दुदाई के 20 और 1 21, यानी 10 गुने 11 गुने 21 बट्टा में 6। जब काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21 कट गया, 21 को काटे 3 सत्ते, यानी गुना करेंगे 5 गुने 11 गुने 7, यानी हो गया 385। निश्चित समझ में आया ही होगा। चलिए अब देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल फिर चेंजिंग हो जाएगा क्योंकि एक के आधार पर एक सवाल है। पाँचवा सवाल है 1 के क्यों प्लस 2 के क्यों प्लस 3 के क्यों प्लस डॉट डॉट प्लस 7 के क्यों बराबर व्हाट। सबसे पहला सवाल हम देखे थे 1 से लेकर लगातार 50 तक का योग, उसके बाद देखे कि स्क्वायर का योग, अब ये है क्यों का योग, 3 को बोला जाता है क्यों। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो क्यों वाला का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 और सभी का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 और सभी का होल स्क्वायर। n हो जाएगा जो लास्ट में है 7, तो यानी 7 इंटू 7 प्लस 1 बट्टा में 2 और सबका होल स्क्वायर, तो 7 गुने 7 और 1 8, यानी 7 गुने 8 बट्टा में 2 और सभी का होल स्क्वायर। तो 7 गुने 8, 7 गुने 8 में 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी 7 गुने 4 का स्क्वायर, तो 7 गुने 7 चौका 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुने 28 दो बार लिखना है, तो 28 28 कितना होता है 784। चलिए अब छठा सवाल भी कुछ इसी आधार पे है। छठा सवाल है 1 का क्यों प्लस 2 का क्यों प्लस 3 का क्यों प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का क्यों बराबर व्हाट। यानी इसमें लिखना है x बराबर हो गया n बराबर हो गया 9, क्योंकि जो लास्ट में है n बराबर 9, और फार्मूला होता है क्यों वाला का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 सब का होल स्क्वायर। क्यों वाला का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 सब का होल स्क्वायर। तो n है 9, यानी 9 इंटू 9 प्लस 1 बट्टा में 2 और सब का होल स्क्वायर, तो 9 गुने 9 प्लस 1 यानी 9 गुने 10 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। 2 से 10 को कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 9 गुने 5 का होल स्क्वायर, 9 पच्चे 45 का होल स्क्वायर। 45 को जब हम 45 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, यानी 2025 आ जाएगा। अभी तक में आपको 6 सवाल निश्चित समझ में आया होगा। सातवां सवाल है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 बराबर व्हाट। इससे पहले हम पढ़े थे लगातार पढ़े थे, लेकिन अब जो है इसमें अंतर करके है, यानी 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, यानी ये सब सम संख्या है, सम संख्या। तो ये सबसे पहले जब 2 का अंतर रहे और सम संख्या रहे तो उसका सूत्र होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, इसको याद रखिएगा। और n क्या हो जाएगा, n लास्ट में है जो, तो n लास्ट में सबसे क्या है 20, तो यानी 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1, जहाँ पर n है वहाँ पर n का मान रखना है। तो 20/2 है यानी 2 दाही के 20, और ब्रैकेट में भी कट जाएगा 2 दाही के 20, यानी 10 गुने, और 10 ऊपर में कट गया यानी 10 प्लस 1, तो 10 गुने 11, 11 दाही के 110। चलिए अब आठवां सवाल कुछ इसी तरह है। आठवां सवाल है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 18, यानी इसमें जो हो जाएगा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 18, क्योंकि सबसे लास्ट में है n, ये 18 है। तो सम संख्या का सूत्र होता है
n बट्टा 2 इंटू n बट्टा 2 प्लस 1 यानी 18 बट्टा में 2 इंटू 18 बट्टा में 2 प्लस 1 यानी 18 कट जाएगा 2 से, 2 नमा 18 और फिर 2 नमा 18 यानी 9 गुने 9 प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 10, तो 9 गुने 10 और 10 नमा 90। चलिए अभी तक आपको 8 सवाल निश्चित समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल भी कुछ इसी तरह नॉर्मल होगा जो जिसका डाटा चेंज होगा। 9वां सवाल है लगातार 10 सम संख्याओं का योग होगा। अभी जो इससे पहले हम सम संख्या वाला पढ़े थे लेकिन उसमें सम संख्या दिया हुआ था, इसमें डायरेक्ट है कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो लगातार 10 संख्या कह रहा है, इसमें तो हमें n मालूम करना है। उसमें तो चुन लेते थे कि n लास्ट वाला होता है, लेकिन इसमें n क्या होगा, तो इसमें n वही होगा जो सवाल जितना रहेगा वही n होगा, क्योंकि लगातार 10 है तो n 2 से हुआ। तो लगातार वाला का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बट n इंटू एन प्लस 1 तक। लगातार वाला का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1, यानी 10 गो सम संख्या है तो 10 गुने 10 प्लस 1, तो 10 गुने 10 प्लस 1 यानी 11। तो 11 को गुना करेंगे 10 से तो 11 दाही के 110। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, नंबर 10 सवाल। नंबर 10 सवाल भी कुछ इसी तरह है। नंबर 10 सवाल है लगातार 8 सम संख्याओं का योग होगा। अगर 9 नंबर सवाल आप ठीक से देखे होंगे और समझ में थोड़ा भी आया होगा तो आप 10वां नंबर सवाल बिना देखे हुए आप अपने कॉपी बना सकते हैं। इसमें है लगातार 8 सम संख्याओं का योग। तो हम पहले बोले थे कि लगातार रहे तो जो संख्या दिया रहेगा वही n होगा, यानी n क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा 8। तो सम संख्या है ना, तो इसके लिए सूत्र होगा तो n इंटू एन प्लस 1। क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। तो n दिया हुआ है 8, यानी 8 इंटू 8 प्लस 1, तो 8 गुने 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9। तो 8 गुने 9 यानी 8 नमा 72। चलिए अभी तक मैं आपको 10 सवाल बता दिए हैं, 10 का 10 सवाल निश्चित ही समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल भी कुछ इसी तरह से है। जो सवाल 11 नंबर में है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 बराबर व्हाट, यानी इसमें जो है विषम संख्या है, 2 का अंतर है लेकिन 1 से शुरुआत है। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो सम संख्या था और इसमें विषम संख्या, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 विषम संख्या है। तो विषम संख्या में इसमें आपको n मालूम होगा ही, क्योंकि n कौन होता है, n जो होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है। और विषम संख्या इसलिए है कि इसमें 2 से भागने लग रहा है, इसलिए विषम संख्या है। तो इसके लिए विषम संख्या के लिए सूत्र है 2 के अंतर में n प्लस 1 बट्टा में 2 का स्क्वायर, n प्लस 1 बट्टा में 2 का स्क्वायर। तो यानी n है 9, 9 प्लस 1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 यानी 10 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, 2 पंचे 10 यानी 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 25। ठीक है, एकदम समझ में आता होगा। चलिए अब देखते हैं नंबर 12 सवाल। 12 सवाल भी कुछ इसी तरह होगा। 12वां नंबर सवाल है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट प्लस 19 बराबर व्हाट। ये भी कुछ जो सवाल है जो 11 नंबर के आधार पर है। आप 11 नंबर अगर ठीक से देखे होंगे तो 12 फिर अपने आप बन जाएगा। 11 नंबर में यही है, तो n बराबर हो जाएगा क्या, तो जो सबसे लास्ट में है यानी 19। और विषम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। n कितना है, n दिया हुआ है 19, यानी n के जगह पर देंगे 19। तो 19 प्लस 1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, यानी 20 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर।
20 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दाही के 20 यानी 10 मरतबे कट जाता है। तो यानी ये हो गया 2 दाही के 20 यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दाही के 100। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है लगातार 10 विषम संख्याओं का योग होगा। लगातार 10 विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। इससे पहले जो हम पढ़े थे तो लगातार 10 सम संख्या का योग था, और यहाँ पे है लगातार 10 विषम संख्या का योग। सम संख्या के लिए सूत्र था n इंटू एन प्लस 1, और विषम संख्या के लिए सूत्र है n स्क्वायर। विषम संख्या के लिए सिर्फ n स्क्वायर है। और आपको हम ऐसा लगातार वाला में बता दिए थे कि n क्या होगा, जो लगातार दिया रहेगा। जो अंक लगातार 10 दिया है तो यानी n हो गया 10, और विषम संख्या के लिए सूत्र है n स्क्वायर, तो यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 दाही के 100। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल भी कुछ इसी तरह से होगा। अगर आप 13 नंबर सवाल को बना लीजिएगा तो 14 फिर खुद ब खुद अपने आप बन जाएगा, क्योंकि एक के आधार पे ही एक दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। एक देखिएगा और दूसरा खुद से बनाइएगा। 14 नंबर सवाल है लगातार 12 विषम संख्याओं का योग होगा। लगातार 12 विषम संख्या ही है, तो सबसे पहले हमें n बराबर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि लगातार 12 है तो n क्या हो जाएगा 12। और विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्या के लिए सूत्र अभी हम बोले थे फॉर्मूला। विषम संख्या के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है 12, यानी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 12 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 12 को लिखना है 2 बार। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार लिखना है। तो यानी 12 गुने 12, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 12 बरहन। 12 को जब गुना कीजिएगा 12 तो 12 बरहन हो जाएगा 144। चलिए आपको अभी तक में 14 तक में हमारे ख्याल से लगने रहा है कि कोई भी सवाल ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है 9.75 गुने 9.75 माइनस 9.75 गुने 5.75 गुने 2 प्लस 5.75 गुने 5.75। इस सवाल देखने से आपको बहुत भारी लगेगा, और जब गुना कीजिएगा तो निश्चित ही बहुत भारी होगा। इसलिए इसमें देख लीजिए पहले जो दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें मान लेना है इसमें ये दिया हुआ है किस आधार पर दिया हुआ, ये दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके आधार पर दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले a हमें ज्ञात करना है। a है 9.75 जो पहला अंक है, और b है 5.75 जो अंतिम अंक है। ठीक है, अब इसमें जो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी यानी a दिया हुआ है 9.75, तो 9.75 माइनस 5.75 यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। इसी प्रकार से 16 नंबर सवाल भी है। 16 नंबर सवाल है 5.75 गुने 5.75 माइनस 5.75 गुने 3.75 गुने 2 प्लस 3.75 गुने 3.75। ये भी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। तो इसका सूत्र है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। a हो गया 5.75 और b हो गया 3.75, यानी 5.75 माइनस 3.75 के होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का 2 दूना 4। अगर आप एक सवाल देखिएगा तो ठीक से दूसरा सवाल खुद ब खुद बन जाएगा, और अगर पहला सवाल में अगर समझ नहीं आएगा तो दूसरा सवाल अपने आप समझ में आएगा। पहला सवाल में अगर 50% समझते हैं तो दूसरा सवाल में निश्चित ही 100% समझिएगा। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर सवाल। अभी तक 16 सवाल में आपको लगने रहा कि एक भी गलती होगा। 17 नंबर सवाल है 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 माइनस
0.01 गुने 0.01 गुने 0.01 भट्टा में 0.1 गुने 0.1 प्लस 0.01 गुने 0.01 प्लस 0.01 गुने 0.1। तो इसमें देखना है, शुरू में जो ऊपर में लिखल 3 गो लिखल है के रंग, 3 गो का मतलब हुआ ए क्यू माइनस, बीच में माइनस है और फिर 3 हुआ तो ए क्यू माइनस बी क्यू। बट्टा में लिखल है ए स्क्वायर यानी 2 गो एक के रंग है प्लस बी स्क्वायर और प्लस है ए बी यानी फिर इसमें 2 गो है और प्लस में ए बी दोनों गुना करके है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बट्टा में पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट गया। अब ए माइनस बी यानी 0.01 माइनस 0.1 बराबर हो गया 0.09। 18 नंबर सवाल है 2.75 गुने 2.75 गुने 2.75 माइनस 2.5 गुने 2.25 गुने 2.25 बट्टा में है 2.75 गुने 2.75 प्लस 2.75 गुने 2.25 प्लस 2.25 गुने 2.25। ये भी सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बट्टा में दिया हुआ पहले से ऑलरेडी, वो दोनों कट गए यानी ए माइनस बी, ए है 2.75 और बी है 2.25 यानी ए 2.75 है और माइनस 2.25 जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.50। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है 2/3 और 5/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी 2 भिन्न दिया हुआ है 2/3 और 5/4। इसमें हमें मालूम करना है कि कौन सी बड़ी है, वैसे देखने से तो नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले 2/3 अब बराबर में लिखेंगे 5/4 को बराबर में और कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 3 पंचे 15। जिधर जिस साइड लिखे हैं वो उसी साइड का होगा, यानी 8 है तो 8 है 2/3 का और 15 है 5/4 का। अब इसमें हमें क्लियर दिख रहा होगा, कह रहा है कि कौन सी बड़ी है, तो बड़ी 15 बड़ी है, 8 और 15 में 15 बड़ी है। 15 किसके सामने में है, तो 15 है 5/4 के सामने। तो इसीलिए हो गया 5/4 हो गया क्या, बड़ी संख्या। इस आधार पर आप कोई भी बड़ी संख्या को खुद ब खुद चुन सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 20 सवाल। अगर किसी सवाल में आपको ट्रबल है तो उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा, फिर से उस सवाल को देखा जाएगा। 20 नंबर सवाल है 20 नंबर सवाल है 3/4 और 7/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी 3/4 है और 7/8 है। अगर आप 19 नंबर सवाल ठीक से देखे होंगे तो 20 तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा वैसे। तो 3/4 अब बराबर में है 7/8 यानी बराबर में लिखना अपने से। तो जब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 8 24 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। कोना कोनी देख लीजिए कि हम कैसे गुना करते हैं, ऊपर वाले से कर रहे हैं इधर नीचे वाले से, यानी 3 8 24 और 7 चौके 28। तो यानी 24 किसका बेटा पोता है, 3/4 का, और 28 किसका बेटा पोता है, 7/8 का। यानी कह रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो 24 और 28 में बड़ी कौन है, 28। 28 किसके सामने है, तो 7/8 के सामने, यानी बड़ी हो गया 7/8। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल इससे थोड़ा भिन्न होगा क्योंकि ये नॉर्मल सवाल था। 21 नंबर सवाल है 4/9, 5/11, 3/7, 7/6 में कौन सी भिन्न बड़ी है। ये 4 गो वाला है तो हम बारी बारी से करेंगे, यानी 4/9 बराबर 5/11। तो 11 चौके 44 और 9 पचे 45। 44 45 में है 45 बढ़ का, यानी इसमें तो 5/11 बड़ा है, 4/9 कैंसिल, यानी 5/11 बराबर 3/7। अब काम करेंगे तो 7 पंचे 35, 11 तिया 33, यानी अभी तक भी 35 बड़ा है, तो 35 का मतलब हुआ 5/11।
3/7 भी कैंसिल। अब दुइये को बच गया 5/11 और 7/6, दोनों में कोई बड़ा होगा तो 6×5 30 और 11×7 77, यानी 77 बड़ा है, यानी 7/6 बड़ा भिन्न है। तो बड़ा भिन्न हो गया, क्या हो गया 7/6। इसी प्रकार से आप बारी बारी से चुनिएगा तो अपने आप भिन्न जो बड़ा होगा खुद ब खुद निकल जाएगा कि बड़ा भिन्न कौन है। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, 22 नंबर भी कुछ ऐसा ही सवाल होगा। अगर आप 21 नंबर ठीक से देखें तो 22 नंबर समझ में आएगा। 22 नंबर सवाल है 3/4, 5/8, 2/5 और 7/4 में कौन बड़ी है। तो 3/4 बराबर 5/8, ये 8, यानी 3×8 24 बराबर 5×4 20, यानी 24, यानी 3/4 इसमें बड़ी है। फिर 3/4 बराबर 2/5, यानी 3×5 15 और 2×4 8, यानी इसमें भी 3/4 बड़ा है। फिर है 3/4 बराबर 7/4, यानी 3×4 12 और 7×4 28, यानी इसमें 28 बड़ा है, यानी 7/4। अतः बड़ी भिन्न क्या हो गया, तो सबसे बड़ी भिन्न इस दोनों में हो गया 7/4। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। और जब भी आप देखते हैं वीडियो तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। और एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार देखिए, आपको देखिए पूरा समझ में आ जाएगा, चिपक जाएगा दिमाग में। चलिए नंबर 23 सवाल देखते हैं। 23 सवाल कुछ अजीबोगरीब सवाल होगा। 23 में सवाल जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न हुआ मतलब नेंगड़ा जिसको बोलते हैं टेंगड़ा, वही लंगड़ा भिन्न है। जोड़ पढ़ेंगे तो ये लंगड़ा बट्टावर का जोड़ है। इसमें 1/2 प्लस, फिर है 1/3 प्लस, फिर है 1/1 प्लस 1/4। इसका बारी बारी से काम करेंगे, ऊपर तक छोड़ देंगे, जो सबसे नीचे होगा पहले उसका काम करेंगे। तो ऊपर तक में हम छोड़ दिए 1/2 प्लस, फिर 1/3 प्लस 1, और लघुत्तम निकाल लिया लास्ट वाला का 4, तो यानी 4 एकम 4 हो गया और प्लस 1, 4 एकम 4 प्लस 1। फिर इसको बराबर लिखें, फिर है जहाँ तक ऊपर तक है उसको वहीं छोड़ दे, नीचे वाला काम करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/में फिर 3 प्लस 1/में 4 और 1 5/4। फिर इसको लिखेंगे यहाँ 1/2 प्लस, फिर 1/3 प्लस 5/4 है, ये पलटी हो जाएगा। 5/4 है तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये जगह 3 प्लस 4/5, फिर बराबर 3 प्लस 4/5 है, तो 1/2 प्लस, फिर है 1/में ये 5 को लघुत्तम निकालेंगे तो 5 एकम 5 है, तो यानी 5 तिया 15 और प्लस 4, तो यानी 1/2 प्लस 1/में 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15×4 हो जाएगा 19/5। फिर हो जाएगा 1/2 प्लस 19/5 है, इसको पलटी करेंगे तो हो जाएगा 5/19। इसको पलटेंगे तो 5/19 खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब जो है इसका अगला देखेंगे तो इसमें भी जो है अब 19 लघुत्तम हो जाएगा। इसमें लघुत्तम हमें निकालना है, तो लघुत्तम जब निकालेंगे यानी 1/2 प्लस 5/19 है, तो इसमें लघुत्तम निकालेंगे। नहीं कुछ तो बट्टा में अपना 1 मान लेते, जैसे 2 के नीचे में 1 हम मान लेंगे, कुछ नहीं है फिर भी, क्योंकि मानना ज़रूरी है। जब तक नहीं मानेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। और हर में हम यही बट्टा बर का जुड़े काम किए हैं, और नीचे वाला जब निकलता है उसको पलटना पड़ता है। तो इसमें जो है लघुत्तम 19 निकाले, तो यानी 19 दूना 38 और प्लस 5 हो गया, प्लस 5 पहले से था, 19 दूना 38 प्लस 5, यानी ये हो गया 1/38 प्लस 5/19। तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा 1/में 38 और 5, 38 5 हो जाएगा 43/19, और 1/में 43/19 हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, बट्टा का मतलब होता है भाग। हम डायरेक्ट पलटी कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। जब आप भाग बनाइएगा तो आपको बात वहीं पड़ेगा जहाँ तक आपको हम लिख रहे हैं। पलटी कीजिए या डायरेक्ट लिखिए, बात बराबर है। तो 1/में 43/19 है, जब इसको बदलेंगे तो 19 चला जाएगा ऊपर, 19 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में 43 आ जाएगा। आप नहीं होगा तो जो बट्टा लंबा दिख रहे हैं, 1 के नीचे में बट्टा दिख रहा है, उसको जब भाग में बदलिएगा तो भाग देख करके देखिए आएगा 1/में 1 भागा 43/में 19, और जब उसको भाग को गुना में बदलिएगा तो अपने आप आ जाएगा 19/में 43। चलिए अब 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल भी कुछ वही तरह है जो आप
23 नंबर में सवाल था लंगड़ा भिन्न है। तो 24 नंबर सवाल में है 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 3 प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस 1 बट्टा 4। सबसे नीचे वाला भिन्न का काम करेंगे। तो यानी 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 3 प्लस 1 बट्टा में 4 दूना, यानी 4 लघुत्तम लिया, 4 दूना 8 प्लस 1 बट्टा में है फिर 4। फिर 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 3 प्लस 1 और 8 1 9 बट्टा में 4। फिर हो गया 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 3 प्लस 9 बट्टा 4 को पलटी किए तो हो जाएगा 4 बट्टा 9। फिर है 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 9 लघुत्तम लिए थे, यानी 9 3 27 प्लस 4 बट्टा में 9। फिर हो गया 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 27 4 31 बट्टा में 9। फिर लिखे अब इसको हम 4 माइनस 5 बट्टा में 1 प्लस 31 बट्टा 9 को अगर पलटी करेंगे तो हो जाएगा 9 बट्टा में 31। 31 बट्टा 9 को अगर पलटी करेंगे तो हो जाएगा 9 बट्टा में 31। हम बारी बारी बता रहे हैं कि हर बार इसको पलटना जरूरी है। फिर अब लिखेंगे 4 माइनस 5 बट्टा में 31 हम लघुत्तम निकालें, 9 बट्टा 31 था, यानी 31 बट्टा में 9 31 बट्टा में 9 था तो हो गया 9 बट्टा में 31। 31 लघुत्तम निकालें तो जगह 4 माइनस 5 बट्टा में 31 से कहाँ 31 और प्लस 9, 31 से कहाँ 31 बट्टा में 9, यहाँ मिस है। इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे होता 31 लघुत्तम निकाले तो 31 से कहाँ 31 प्लस 9, यानी 40 बट्टा में 31 होता है यहाँ पर, क्योंकि हम पलटी किए थे वहाँ पर ना। 31 बट्टा 9 को हम पलटी किए थे, 9 बट्टा 31 होता, यानी 31 लघुत्तम होता है तो यहाँ 31 का 31 प्लस 9 होता, यानी 31 9 प्लस 40 बट्टा में 31 होता, फिर 31 जाता ऊपर। ये सवाल गलत हो गया है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। अपने लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो ये जो निकाले थे तो इसमें जो हमारे ख्याल से जब आप निकालिएगा तो 1/8 आंसर आना चाहिए। आप देखिएगा प्रयास करके, अगर नहीं प्रयास होगा तो अगले वीडियो में इस सवाल पर हम चर्चा कर देंगे। थोड़ा सा मिस हो गया होगा, क्योंकि मिस तो हर से हो सकता है, इसलिए मिस हो गया है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल में जो है देख रहे हैं कि क्या है। 25 नंबर में सवाल है, ये लंगड़ा भिन्न था। लंगड़ा भिन्न थोड़ा मिस के कारण गलती हो सकता है, और लंगड़ा भिन्न में वैसे भी लंगड़ा लंगड़े होता है, वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि लंगड़ा भिन्न लंगड़ा ही होता है, और कोई भी लंगड़ा लंगड़ा होता है। चलिए अब 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल भी कुछ आसान सवाल ही होगा। 24 तक में आप जो है निश्चित सभी सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि 24 से पहले 23 तक तो आप देखे होंगे बढ़िया से। 23 तक आसानी सवाल था, और 25 नंबर सवाल देख रहे हैं। 25 नंबर सवाल जो है वह है 0.3 पर रेकरिंग। ऊपर में जो देख रहे हैं टोपी, उसको बोलते हैं रेकरिंग, यानी 0.3 पर रेकरिंग। यानी रेकरिंग का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले हमें 0.3, अगर इसको हम दशमलव और 0 को हटा दे तो डायरेक्ट अगर समझेंगे तो 3 हुआ। तो 3 और जितना पे रेकरिंग है उतना का मतलब होता है 9, यानी ये हो गया 3/9। 3/9 देंगे तो रेकरिंग और 0 सब हट गया। 3/9 को जब हम काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 3 9, यानी ये हो गया 1/3। 26 नंबर सवाल है उसी प्रकार 0.130, यानी तीनों पर रेकरिंग है। तो यानी तीनों पर रेकरिंग का मतलब हुआ 130/3 पर रेकरिंग है, यानी 3 × 9, यानी 130 बट्टा में हो गया 3 × 9। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है किसी से। 27 नंबर सवाल है 0.18, यानी 8 पर रेकरिंग, तो यानी ये हो जाएगा 18। इसको हम देख रहे हैं तो 18 लिखें, और एगो पर रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाया जाता है। तो यानी 18 माइनस 1 बट्टा में 8 पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग है, तो एगो पर रेकरिंग का मतलब हुआ एगो 9, और एगो पर नहीं है यानी 1 पर नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसका मतलब 0। तो यानी 18 माइनस 1 बट्टा में 90। 18 में से 1 गया 17, यानी 17 बट्टा में 90। चलिए
आज की क्लास यहीं समाप्ति की जाती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।